नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के बारे में, वो भी झारखंड की और पूरे भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के बारे में, जो देश की 135 साल पुरानी पार्टी है। और अभी हाल ही में 2019 के चुनाव में कांग्रेस के झारखंड प्रदेश के 3 पूर्व अध्यक्षों ने पार्टी छोड़ करके अन्य दलों में चले गए थे। उनमें से एक थे डॉक्टर अजय कुमार, जो पूर्व अध्यक्ष थे। वो पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में चले गए थे। पुनः जब उनका आम आदमी पार्टी में मन नहीं लगा तो वे वापस आ गए, उनको स्वीकार कर लिया गया। वहीं अभी 2 पूर्व अध्यक्ष, एक सुखदेव भगत जी जो लोहरदगा के विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उन्होंने पुनः कांग्रेस में वापस आने की एक अर्जी लगाई है। तो वही दूसरी ओर एक और पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचु, जो 1995, 2000 और 2006 में घाटशिला के विधायक रहे थे और कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद भी वो रह चुके थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। वही डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु कांग्रेस छोड़कर वो आजसू में चले गए थे, और आजसू में जाने के बाद वो घाटशिला से आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। फिर उनका मन वहाँ नहीं लगा तो वो फिर कांग्रेस में आने के लिए उन्होंने अभी अर्जी दी है। लेकिन जहाँ तक बात है दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार की और डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु की, तो डॉक्टर अजय कुमार को कांग्रेस पार्टी ने पुनः स्वीकार कर लिया है। वहीं डॉक्टर बालमुचु को भी स्वीकार करने की एक प्रकार से इंडिकेशन या ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और इनको पार्टी में कभी भी लिया जा सकता है। वहीं जो सुखदेव भगत जी हैं उन पर बड़ी गाज गिर गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और पार्टी के ही राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने सुखदेव भगत के पार्टी में वापस आने को रास्ते बंद कर दिए, उनका विरोध कर दिया है। उन लोगों ने आरोप लगाया है कि सुखदेव भगत जी जब 2019 में पार्टी छोड़कर गए थे और 2019 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उसके बावजूद भी हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा सीट जीत लिए थे और यही सुखदेव भगत 30,000 के मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन अभी सुखदेव भगत जी अब ना वो घर का रहे ना घाट के रहे। जी हाँ दोस्तों, 2019 में वो कांग्रेस को छोड़ करके जैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी बनते हैं और राज्यसभा सांसद में आपके धीरज साहू जी चुनकर चले जाते हैं, इनकी पार्टी में उपयोगिता कम होने लगती है या इनको किनारे किया जाता है और इनको लगने लगता है कि अब पार्टी में उनकी वो मान सम्मान नहीं रहा है, या पार्टी के अध्यक्ष या अन्य नेताओं के साथ इनको एडजस्ट करने में जब मुश्किल होने लगी तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ठीक चुनाव से पहले छोड़ दिया था। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को छोड़ दिया। इन्होंने ये कहते हुए छोड़ा कि भाजपा का जो राष्ट्रवाद और विकास की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रभावित होकर वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं और उन्हें भाजपा ज्वाइन किया था और भाजपा ने उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में लोहरदगा से उम्मीदवार भी बना दिया था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब सुखदेव भगत जी भाजपा ज्वाइन किए थे तो सुखदेव भगत जब भाजपा ज्वाइन किए थे तो निश्चित हो गया था कि सुखदेव भगत को लोहरदगा से भाजपा उम्मीदवार बनाएगी, चुनाव लड़ाएगी। उसमें आजसू पार्टी को लेकर कुछ खिचखिच होने लगी थी, क्योंकि आजसू पार्टी के विधायक जो पहले पूर्व विधायक थे कमल किशोर भगत जी, वो जेल से पुनः वापस आ चुके थे। एक सज़ा उनको जेल में सज़ा हो गई थी, वो जेल से वापस आकर वहाँ चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे थे और उन्होंने भी घोषणा कर दी थी कि वो लोहरदगा से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने पर्चा भरने की तारीख भी घोषित कर दी। जब दोनों ही दलों में सुखदेव भगत और कमल किशोर भगत के लेकर खिचखिच होने लगी तो आजसू पार्टी और भाजपा के में गठबंधन नहीं हो सका और कहीं ना कहीं सुखदेव भगत ही वो व्यक्ति रहे हैं जो आजसू पार्टी और भाजपा के बीच में गठबंधन होने में एक
दरार का काम किया था और दोनों में ही गठबंधन नहीं हो सका था। नतीजा था कि भाजपा सत्ता से दूर हो गई और जेएमएम सत्ता में काबिज हो गई। दोस्तों, सुखदेव भगत के बारे में बता दें तो सुखदेव भगत एक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे। 2005 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और पहले ही चुनाव में उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता सदनू भगत को उन्होंने चुनाव में हराया था। उसके बाद वो 2005 के चुनाव जीते। फिर 2009 में उनको आजसू पार्टी के उम्मीदवार कमल किशोर भगत ने उनको पटकनी दी, उनको हराया। फिर 2014 में भी आजसू पार्टी ने उस विधानसभा सीट से जीत हासिल की लोहरदगा से और सुखदेव भगत को वहाँ से हराने का काम किया था। लेकिन एक केस के मामले में सिलसिले में आजसू पार्टी के जो विधायक थे कमल किशोर भगत जी, एक डॉक्टर पर हमला करने के आरोप में उन्हें जेल की सज़ा हुई थी, जिसके कारण उनको पद से त्यागपत्र देना पड़ा था विधायकी से। और उन्होंने 2015 का जो वहाँ उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में नीरू शांति भगत वहाँ पर चुनाव लड़ी थी और सुखदेव भगत की वहाँ पर पुनः एक बार फिर से जीत हासिल किए थे वहाँ से वो। उसके बाद भगत लोहरदगा से एक बार सांसद का भी चुनाव लड़ चुके थे दोस्तों। लेकिन अब जो मामला हो गया है दोस्तों, ये सुखदेव भगत अब घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। इन्हें बीजेपी में आकर के फिर बीजेपी को तुरंत चुनाव हारने के बाद ये छोड़कर चले जाना कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक सोच पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये दूरदर्शी नहीं है, आगे की राजनीति के बारे में ये नहीं सोच पाए। क्योंकि अगर ये अभी कांग्रेस में आ भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोहरदगा सीट के लिए ही डॉक्टर रामेश्वर उरांव और इनके बीच में खिचखिच होने वाली है दोस्तों। इसको देखते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी इनको पार्टी में लेने से इनकार कर दिए हैं और अभी देखना ये लाजमी है और दिलचस्प होगा दोस्तों कि सुखदेव भगत अब क्या करते, उनका अगला कदम क्या होगा। भाजपा पुनः उन्हें दोबारा अपने पार्टी में शामिल नहीं कराएगी। आजसू पार्टी के वहाँ ऑलरेडी कैंडिडेट हैं तो आजसू पार्टी भी उन्हें अपने कैंडिडेट दल में नहीं शामिल कराएंगे। अब बच जाता है आरजेडी और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सुखदेव भगत के वो अपने दल में शामिल नहीं कराएंगे क्योंकि इनका गठबंधन कांग्रेस के साथ होती है। और सुखदेव भगत अगर जेएमएम में आते हैं तो वो लोहरदगा सीट की मांग करेंगे जहाँ जेएमएम यह सीट उनको देने में असमर्थ होंगी। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें प्रदीप कुमार बालमुचु जी की भी, तो जब प्रदीप कुमार बालमुचु जी कांग्रेस छोड़े थे तो उन्होंने भी कई आरोप लगाया था कांग्रेस में। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी उनकी कई मांगों को नहीं सुन रही है, दरकिनार कर रही है और जिसके कारण दूसरी बात वो पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर थे। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि घाटशिला सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन कांग्रेस उस सीट को जेएमएम के खाते में गठबंधन के कारण उसको दे दिए थे, जिसके कारण सबसे ज़्यादा उन्हें दुख लगा था। प्रदीप बालमुचु जी लगातार 3 बार घाटशिला का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1995 में वहाँ पर विधायक चुने गए थे, फिर 2000 में फिर वहाँ पर जीत हासिल किए थे और 2006 में भी वो वहाँ पर जीत हासिल किए थे। उसके बाद उसके बाद के चुनाव में वो वहाँ पर चुनाव हार गए थे और भाजपा के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। उसके बाद उनको राज्यसभा के लिए भेजा गया था। फिर 2014 के चुनाव में उनकी बेटी को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था, जो उनकी बेटी वहाँ से चुनाव हार गई थी। तब उसके बाद यह सीट कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे दी थी और वहीं प्रदीप कुमार बालमुचु आजसू पार्टी ज्वाइन कर लिए थे और आजसू पार्टी से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन जेएमएम के उम्मीदवार ने उनको चुनाव में हरा दिया था। हालांकि जब वो कांग्रेस में जब वो शामिल होंगे तो आने वाला दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रदीप कुमार बालमुचु या उनकी बेटी फिर से घाटशिला सीट में दावेदारी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर दावेदारी करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेएमएम के बीच में एक खींचतान होगी, एक आपसी प्रतिद्वंदिता होगी या कहीं ना कहीं मन मोटामोटी भी हो सकता है दोस्तों, मन मुटाव हो सकता है और इन मन मुटाव के कारण उस सीट में कहीं कांग्रेस जेएमएम और कांग्रेस को हाथ धोना ना पड़ जाए दोस्तों। अतः दोस्तों देखना यह बहुत ही दिलचस्प होगा कि प्रदीप कुमार बालमुचु जब कांग्रेस में पुनः आ जाते हैं, जो डॉक्टर
डॉक्टर अजय आ ही चुके हैं, सुखदेव भगत को नहीं लिया जाता है, लेकिन अगला चुनाव में जेएमएम के साथ इनका गठबंधन कैसा होगा, किस तरह से दोनों मिलकर चलेंगे या नहीं चलेंगे, आने वाला समय में ये जानना और देखना बहुत ही रोचक और दिलचस्प होगा दोस्तों। तो दोस्तों यही थी जानकारी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।